करो, लागू करो, लागू करो, सारा पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो। दिव्यांग एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एसपी पुलिस है तू, एसपी पुलिस है तू। सारे लप्पे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, सारे लप्पे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। देखिए जी, सुक्कू जी कभी यहाँ बात करते हैं, सुक्कू जी कभी वहाँ बात करते हैं, सुक्कू जी कभी यहाँ बात करते हैं, कभी सुक्कू जी वहाँ बात करते हैं। दिव्यांग जनों से इतनी नफरत करते हैं सुक्कू जी, इसलिए दिव्यांग जनों से वो कहाँ बात करते हैं, दिव्यांग जनों से वो कहाँ बात करते हैं। मेरा नाम राजेश ठाकुर है, मैं रामपुर शहर का रहने वाला हूँ। जो ये समस्त दिव्यांग जनों का आंदोलन चल रहा है, इसके लिए आज 918 दिन हो चुके हैं। ये हमारा 30वां चक्का जाम है। जैसे सभी जानते हैं, 6 अप्रैल 2026 को हमने ओक ओवर का घेराव किया। उस दिन सुक्कू जी प्रदेश के बाहर गए थे, लेकिन हमें उस दिन भी आश्वासन मिला कि आपको हफ्ते के अंदर अंदर उनके साथ बैठक दी जाएगी। लेकिन 7 अप्रैल को मैंने जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब है राजीव शर्मा जी, उनके नंबर में 11 बजे से लेकर 4 बजे तक मैंने कंटिन्यू कॉल की। 280 नंबर 646 नंबर है उनका, उसने कंटिन्यू कॉल की। 33 कॉलें की, लेकिन 33 कॉल में वहाँ तक एक फ़ोन तक वहाँ मेरा रसीद नहीं हो पाया, जिसके कारण कि हमें फिर से नोटिस लगाना पड़ा 21 तारीख का। लेकिन फिर भी सुक्कू जी हमारे नोटिस को लेके पश्चिम बंगाल की ओर भाग गए। आज वो डेरा में जनसंपर्क से सुन रहे हैं, लेकिन उनके पास इतनी टाइम नहीं है कि वो दिव्यांगजनों की समस्या सुने। जो संविधान के तहत हमें दिया जाता है वही हम सरकार से मांग रहे हैं, लेकिन सरकार अनदेखी कर रहे हैं। अगर आज सुखविंदर जी सुक्कू जी हमें अपनी इधर से बैठक करने के लिए आज लिखित रूप में नहीं दे देते हैं, तो मैं आधे घंटे बाद ये बनियान भी उतार के परे फेंक लूँगा। अगर उन्होंने लिखित में नहीं दिया मैं मीटिंग लिए, नहीं तो हमारा जो अगला घेराव होगा वो ओक ओवर का घेराव होगा। उसमें प्रदेश भर के सभी दिव्यांग साथियों को बुलाया जाएगा और सचिवालय की ओर से भी और छोटे शिमला और पुरानी बस स्टैंड की ओर से भी, दोनों जगह से रोड जाम किया जाएगा। क्योंकि दिव्यांगजनों की जो समस्या होनी है वो सुखविंदर सिंह सुक्कू जी की हस्तक्षेप के द्वारा ही होनी है। क्योंकि हमारी 918 दिन में बहुत सी बैठक हो चुके हैं। सभी अधिकारियों ने, अब सभी प्रशासन उच्च अधिकारी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने सबने कह दिया कि हमारे बस से बाहर है। अब जो दिव्यांगों का भला कर सकते हैं वो सुखविंदर सिंह सुक्कू जी कर सकते हैं। इसलिए हमें हफ्ते के अंदर अंदर उनकी अध्यक्षता में बैठक चाहिए, वरना आने वाला टाइम इससे भी उग्र आंदोलन होगा, ओक ओवर का घेराव होगा। आज हम शर्ट खोल आंदोलन करेंगे, लेकिन उसके बाद जो हमारा आंदोलन ओक ओवर का घेराव होगा, तब हमारे हाथों में पेट्रोल की बोतल भी होगी और जलाने की लाइटर भी होंगे। जो सुक्कू सरकार ने या हमारा भला करने तो भला करे, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। हमारी क्योंकि जान पे आ चुकी है, हर चीज़ की कोई हद होती है। 918 दिन कम नहीं होती है। कम से कम सुक्कू जी हमारे साथ बात तो कर सकते हैं। 1600 दिव्यांग मीटर भी लगा सकते हैं। अगर वो 1500 बिजली मीटर लगाते हैं, 1600 वन मीटर लगाते हैं। अभी देखो परसों कैबिनेट की बैठक में उन्होंने कितनी भर्तियाँ खोली। किसी भी कैबिनेट, हमें हर कैबिनेट में उम्मीद होती है यार दिव्यांगजनों के लिए भी बम्पर भर्ती आएगी, लेकिन दिव्यांगजनों की पुरानी सुविधा भी छीनी जा रही है। नई सुविधा तो कहाँ से देगी। इस तरह के हालात ये रोते हैं और अपनी कजोरियाँ भर चुके हैं। आज की सुक्कू सरकार के ये हाल है, ये जन सेवा नहीं करती है, ये ओनली कजोरियाँ भरने का काम कर रहे हैं। अपने बच्चे इनके फॉरेन में पलते हैं, उनके लिए रात को नौकरियां निकाल देते हैं। यही चला है, भाई भतीजा हुआ चला है। बाकी आम जनता सड़कों की ठोकरें खा रही है। ये बहुत शर्मसार है, देवभूमि में चल गई। नहीं, बात तो उनके कानून तक पहुंची है। क्योंकि आपने मीडिया का पिछला रिकॉर्ड उगाड़ देख लेना। सुक्कू जी ने खुद कहा है दिव्यांगजनों की ये संवैधानिक मांग है, इनकी सारी मांगे जायज़ है, फिर भी सुक्कू जी क्यों नहीं दे रहे हैं, ये हमारे बेहतर सुक्कू जी बता सकते हैं। मैं समस्त मीडिया बंधु से भी विनम्र निवेदन करता हूँ, भावों को अपील करता हूँ, जब भी सुखविंदर सिंह सुक्कू जी शिमला वापस लौटे
उनसे ये सवाल पूछे कि दिव्यांगजनों की अनदेखी क्यों हो रही है, क्यों आप उनके साथ एक बैठक नहीं ले सकते हैं। अधिकार देने का तो दूर की बात है, स्पष्ट क्लियर कीजिए आप। अगर दिव्यांगजनों को आप कुछ दे सकते हैं तो आप अपनी डेस्क पे मीटिंग दे, अगर आप नहीं दे सकते हैं तो मीडियम के माध्यम से आप बोल दे, अपने हाथ खड़े कर दे कि मैं दिव्यांगजनों को कुछ नहीं दे सकता हूँ। ये उम्मीद उनसे है। बाकी जब सुखविंदर सिंह सुक्खू जी शिमला आएंगे, बाकी सबसे कमजोर समाज दिव्यांगजन है, उनको जितनी ज़्यादा सुरक्षा दी जाती थी उस तरह से सुरक्षा में नहीं मिल रही है। हमें सड़कों की ठोकरें मिल रही है, पुलिस वाले की लाठियाँ मिल रही है, कभी ये धक्का मुक्की कर लेते हैं और सड़कों पे जब हम उतर जाते हैं कभी एसडीएम मैडम आ जाते हैं, कभी तहसीलदार साहब आते थे, कभी डीसी महोदय भी सड़क तक आ सकते हैं। सुक्खू जी सड़क पे नहीं आ सकते हैं, वोट मांगने तो घर तक आ जाते हो, तब दिव्यांग नहीं होता है। तब तो हमारे वोट, जितने भी दिव्यांगजन हैं, हमारे वोट घर की चार दीवारी में होते हैं और 80 साल से जो ज़्यादा बुजुर्ग होते हैं उनकी वोटिंग भी घर की चार दीवारी में होती है। लेकिन अपने अधिकार पाने के लिए हमने इस तरह से सड़कों की ठोकरें खानी पड़ती है।